जय हिंद साथियों, आज पुनः ऑनलाइन क्लास में हम कहानी आधारित प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हैं। आज का कल के वीडियो में हम लोग देखे थे ज्ञानेंद्र की पहली कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुई थी। तो चूँकि विकल्प में थोड़ा अंतर है, 1929 भी था, क्योंकि खेल इनका कहानी संग्रह है जो 28 में प्रकाशित हुई, जो कि 28 नहीं था, इसलिए 29 को माना गया। 29 फांसी जो कहानी है वो प्रकाशित हुई थी। इसके आगे के प्रश्नों को लेकर के हम उपस्थित हैं, चलेंगे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ दिया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में करा कि ज्ञानेंद्र प्रेमचंद युग के कहानीकार हैं। इनकी समस्त कहानियाँ ज्ञानेंद्र की कहानियाँ शीर्षक से 10 भाग में प्रकाशित हैं। ज्ञानेंद्र की कहानियों के माध्यम से पहली बार हिंदी साहित्य में व्यक्ति को महत्व मिला। ये मनोवैज्ञानिक कहानीकार हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कहानी संग्रह ज्ञानेंद्र कुमार का नहीं है? तो यहाँ फूलों का कुर्ता बी विकल्प नहीं है। अगला प्रश्न है, उदय प्रकाश द्वारा रचित कौन सी कहानी नहीं है? कहानी नहीं है तो सी विकल्प है, पीली आंधी, यानी तिरछी पाल, गोमरा का स्कूटर, दरियाई घोड़ा, ये इनकी रचनाएं हैं। ये नहीं है, अर्थात सी विकल्प प्रश्न के अनुसार सही है। पीली आंधी 1996 में उदय प्रकाश की कहानी नहीं है। यह प्रभा खेतान कृत उपन्यास है। उदय प्रकाश की कहानी संग्रह दरियाई घोड़ा 1989, तिरछ 1989, अंत में प्रार्थना 1994, पाल गोमरा का स्कूटर 1997, पीली छतरी वाली लड़की 2001, दत्तात्रेय का दुख 2002, मोहनदास 2006, वारेन हेस्टिंग्स का सांड, सुनो कारीगर, कबूतर, रात में हारमोनियम, एक भाषा हुआ करती हैं आदि। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, मोहनदास उदय प्रकाश की आत्मकथा कृत्य है। यह विश्व की आधा दर्जन भाषाओं में अनुदित हो चुकी है। ये प्रसिद्ध कथाकार, पत्रकार, फिल्मकार थे। वर्ष 2004 में हालैंड की प्रख्यात अंतर्राष्ट्रीय कवि उत्सव में वे भारतीय कवि के रूप में भाग ले चुके हैं। अगला प्रश्न है, पाल गोमरा का स्कूटर कहानी के लेखक कौन हैं? तो सी विकल्प है, ऊपर की व्याख्या में हम देख चुके हैं। वारेन हेस्टिंग्स का शीर्षक कहानी के लेखक हैं, तो ये भी सी विकल्प है, उदय प्रकाश, क्योंकि हम व्याख्या में देख चुके हैं। निर्मल वर्मा का चरित्र कहानी संग्रह है, तो ये है ये विकल्प, परिंदे। व्याख्या में हम देखते हैं, निर्मल वर्मा का चरित्र कहानी संग्रह परिंदे, इसका प्रकाशन 1960 ईस्वी में हुआ। इनके अन्य कहानी संग्रह हैं, जलती झाड़ी 1965, पिछली गर्मी 1968, बीच बहस में 1973, कच्चे काला पानी 1983, सूखा तथा अन्य कहानियाँ 1995 आदि। परिंदे कहानी संग्रह को डॉक्टर नामवर सिंह ने नई कहानी की पहली कृति माना है। फणेश्वर रेणु की कौन सी कहानी है? तो ये रसप्रिया है, विकल्प ए सही है। फणेश्वरनाथ रेणु की कहानी रसप्रिया है। अन्य कहानियाँ हैं, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, ठुमरी, अच्छे आदमी, लाल पान की बेगम। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, यह श्रावणी दोपहर की धूप, अच्छे आदमी फणेश्वर रेणु की मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई। ये नई कहानी की प्रारंभकर्ता हैं। रेणु को पूर्णिया जेल की भूमि के प्रति निश्चल और गहरा लगाव था। अगला है, आगे दिया है कि तीसरा उर्फ कसम मारे गए गुलफाम पर तीसरी कसम नामक फिल्म
बनाई गई थी। यह कहानी ग्रामीण अंचल पर आधारित है। अगला प्रश्न है कि तीसरी कसम एवं लाल पानी की बेगम नामक कहानी के लेखक का नाम क्या है। तो ऊपर हम देख चुके हैं व्याख्या में फणीश्वर नाथ रेणु हैं। तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी पर बनाई गई है। तो ये फणीश्वर नाथ रेणु भी विकल्प सही है। अगले पृष्ठ पर हम चलते हैं। प्रश्न है मलबे का आदमी कहानी का कथ्य क्या है। तो ये है डी भारत पाकिस्तान, भारत पाक विभाजन है। राकेश मोहन की कहानी मलबे का आदमी की भारत पाक विभाजन के फलस्वरूप पैदा हुई मन स्थिति पर आधारित है। देश के विभाजन की परिणति व्यापक रक्तपात में ही नहीं हुई बल्कि दो संप्रदायों के बीच लगाव दुराव, संदेह, त्रास, डर, घृणा आदि मानसिक अवधारणाओं में भी हुई। कोसी का घटवार कहानी के लेखक हैं। तो ये हैं शेखर जोशी। कोसी घटावार कहानी के लेखक शेखर जोशी हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से राजेंद्र यादव की कहानी कौन सी है। तो बी विकल्प सही है, जहां लक्ष्मी कैद है। जहां लक्ष्मी कैद है अभिमन्यु की आत्मकथा, छोटे छोटे ताजमहल, किनारे से किनारे तक, प्रतीक्षा, टूटना, अन्य कहानियां, अपनी पार इत्यादि राजेंद्र यादव की प्रमुख कहानी संग्रह हैं। एक और जिंदगी मोहन राकेश की तलाश कमलेश्वर की, एक दिन जैनेंद्र द्वारा रचित कहानियां हैं। इनमें से शिवमूर्ति की कहानी नहीं है। तो नहीं की बात है। तो इसमें डी है अकर्मक क्रिया। बाकी उनकी रचनाएं हैं भारतनाट्यम, तिरिया चरित्र, कसाईवाड़ा। डी अकर्मक क्रिया शिवमूर्त की कहानी नहीं है बल्कि सेवा राम यात्री की कहानी है। अन्य कहानियाँ शिवमूर्त की हैं। सेरा यात्री की रचनाएं, अन्य रचनाएं इस प्रकार हैं। उपन्यास में देख लेते हैं। सेरा यात्री यानी सेवा राम यात्री की उपन्यास हैं। दरवाज़ों में बंद दस्तावेज, लौटती हुई, कई अंधेरों के पार, अपरिचित शेष, चांदनी की आर पार, बीच की दरार, टूटते दायरे आदि। कहानी संग्रह है केवल पिता, धरातल, टापू पर अकेली, दूसरे चेहरे, काल, विदुष सिलसिला, खंडित संवाद आदि। कसाईवाड़ा कहानी के लेखक हैं। तो अभी हम ऊपर देख चुके हैं कसाईवाड़ा के लेखक कौन है। यहाँ शिवमूर्त जी हैं, सतीश जमाली हैं, अखिलेश हैं, मंजूर तिसाम हैं। यहाँ ये विकल्प सही है शिवमूर्त, क्योंकि ऊपर की व्याख्या में हम देख चुके हैं शिवमूर्त की यहाँ पे कहानियों में दिया है। आगे प्रश्न है, व्याख्या देख लेते हैं। कसाईवाड़ा कहानी के लेखक शिवमूर्त हैं। इनका प्रकाशन 1980 में हुआ। इनकी अन्य कहानियाँ हैं भारतनाट्यम, श्री उपमा जोग, तिरिया चरित्र, केशव, कस्तूरा, अकाल दंड आदि। शिवमूर्त की ख्याति उनकी प्रसिद्ध कहानी कसाईवाड़ा से हुई। इस कहानी का नाट्य रूपांतरण भी हुआ और अनेक संस्थाओं द्वारा इसका मंचन भी हुआ। इस कहानी में 4 प्रमुख पात्र हैं, शनिचरी, प्रधान, लीडर और दरोगा। हिंदी की कहानी कसाईवाड़ा के लेखक हैं। तो शिवमूर्त जी हैं, सी विकल्प सही है। निम्नलिखित में से ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह है। सी छतरी। ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह छतरी वाल्मीकि की कहानी छतरी है। सलाम और घुटपैसी इसके पूर्व प्रकाशित कहानी संग्रह है। ये सभी कहानियाँ दलित समाज के यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करती हैं। राजा निर्वंशिया की लेखक हैं। तो ये हैं कमलेश्वर जी। राजा निर्वंशिया
57 कहानी के लेखक कमलेश्वर हैं। इनके अन्य कहानी संग्रह हैं कस्बे का आदमी 1958, खोई हुई दिशाएं 1963, मांस का दरिया 1966, बयान 1963, आज़ादी मुबारक 2002 ईस्वी में। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दिया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में है 1972 में कमलेश्वर ने समानांतर कहानी का आंदोलन चलाकर युवा कहानीकारों को आकृष्ट किया था। इनकी समस्त कहानियों का संग्रह समग्र कहानियाँ शीर्षक से 2001 में प्रकाशित हुई। नई कहानी के दौर में राजा निर्वंशिया, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, जाज पंचम की नाक, अपना एकांत कहानी विशेष चर्चित हुए। समानांतर कहानी के दौर में मानसरोवर के हंस, इतने अच्छे दिन जैसी कहानियाँ सराही गईं। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः अगले वीडियो में हम इसके आगे के प्रश्नों को लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही आप वीडियो को देखते रहें, लाइक करते रहेंगे तो इसके साथ ही आपको प्रैक्टिस सेट के भी प्रश्न मिलेंगे। धन्यवाद।